चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 समझने के बाद अब जो हमें करना है वो थोड़ा सा वापिस एक बार कंसेप्चुअल बातों को करना है। एंड कंसेप्चुअल बात करने के बाद हम वापिस थोड़े सम्स के ऊपर आएंगे। तो अब जो मैं आपको कंसेप्चुअल सिखाना चाहता हूँ वो कंसेप्चुअल के लिए व्हाट वी कैन डू नाउ इज, मैं आपको एक फाइनेंशियल लिवरेज का और फॉर्मूला देता हूं। अब ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब प्रेफरेंस शेयर आपको क्वेश्चन में दिए हुए हो, राइट। फाइनेंशियल लिवरेज का एक फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी सीखे ही हुए हैं। दूसरा एक फॉर्मूला जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो ये आपके सामने है, दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज विथ प्रेफरेंस शेयर। अगर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर अगर आ जाते हैं तो प्रेफरेंस शेयर की वजह से प्रेफरेंस डिविडेंड भी हमारे टेबल का हिस्सा बनेगा। और प्रेफरेंस डिविडेंड अगर हमारे टेबल का हिस्सा बनेगा तो हमें फाइनेंशियल लिवरेज के फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। और उसी मॉडिफिकेशन के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ बच्चों। देखिए क्या लिखा है, when there are preference given as a part of the capital structure, so please focus here। यहाँ पे लिखा है कि अगर प्रेफरेंस शेयर जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है तो हमें फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और हमें दूसरा एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जो हमें फाइनेंशियल लिवरेज देगा। तो ऐसे वक्त में आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे उसके बारे में बात करते हैं। सो फाइनेंशियल लिवरेज व्हेन देयर आर प्रेफरेंस शेयर गिवन विल बी कंप्यूटेड एज पर दिस फॉर्मूला। अभी तक जो हम फॉर्मूला लगा रहे थे फाइनेंशियल लिवरेज का, अगर आप याद करो बच्चों, तो वो था EBIT अपॉन EBT का फॉर्मूला, राइट। और अभी इस फॉर्मूला में छोटा सा हम चेंज करेंगे। फॉर्मूला बनेगा EBIT अपॉन EBT तो रहेगा ही, इसमें से हमें सिर्फ एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है। इसमें से हमें माइनस करना होगा preference dividend। this PD stands for preference dividend and preference dividend को divided by करना पड़ेगा 1 माइनस टी, यानी कि टैक्स रेट। तो ये जो येलो कलर से मैंने छोटा सा चेंज किया, ये चेंज आपको करना पड़ेगा अगर आप फाइनेंशियल लिवरेज गिनते हो और जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर भी आपका एक हिस्सा है। अभी हम क्यों कर रहे हैं वो मैं किसी एक सवाल में आपको बताने की कोशिश करूंगा। छोटा सा बेसिक अगर मैं आपको भी समझा दूं, अर्निंग बिफोर टैक्स जो होता है उसमें से इंटरेस्ट कट चुका है, राइट। प्रेफरेंस डिविडेंड एक ऐसी चीज है जो टैक्स कटने के बाद के स्टेज पे कटता है। अगर आप वही टेबल को वापस ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा, जो हमने फर्स्ट टेबल बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस का, लेट मी टेक यू टू दैट टेबल, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। ये टेबल जो आप अभी देख रहे हो इसमें एक चीज़ नोट कीजिए प्लीज़, जो प्रेफरेंस डिविडेंड कटता है बच्चों, राइट, वो देखो कहाँ कटा हुआ है। इफ़ यू सी द प्रेफरेंस डिविडेंड कहाँ पे कटा हुआ है, तो देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स कटने के बाद कटता है एट दिस पॉइंट, जबकि इंटरेस्ट जो है वो टैक्स कटने के पहले के स्टेज पे ही कट जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो समझना है। वापिस एक बार मैं कहता हूं बच्चों, प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो टैक्स कटने के बाद के स्टेज पे कटता है, जबकि इंटरेस्ट जो है वो सीधा पहले ही कट जाता है। अब अगर मुझे फाइनेंशियल लिवरेज गिनना हो जो कि इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होता है, फाइनेंशियल लिवरेज का ड्राइवर बच्चों हमने समझा क्या होता है। फाइनेंशियल लिवरेज का ड्राइवर होता है इंटरेस्ट। तो अगर हमें फाइनेंशियल लिवरेज गिनना है जो कि इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है, तो हमें प्रेफरेंस डिविडेंड को भी इंटरेस्ट जैसा बना देना पड़ेगा। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमें प्रेफरेंस डिविडेंड को भी इंटरेस्ट जैसा बना देना पड़ेगा, और उसको इंटरेस्ट जैसा जो हमें बनाना है, राइट, इसके लिए हम प्रेफरेंस डिविडेंड को टैक्स के पहले गिन लेंगे। ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है ये टैक्स कटने के बाद कटा है, राइट, मतलब प्रॉफिट में से पहले टैक्स कट चुका है, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड कट रहा है। अगर इसी प्रेफरेंस डिविडेंड को मुझे इसी इंटरेस्ट के स्टेज पे ले जाके ही माइनस कर देना हो, राइट, तो मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड को बिफोर टैक्स करना पड़ेगा ना। और उसको बिफोर टैक्स करने के लिए ही हमने फॉर्मूला में डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी किया था। चलिए वापिस एक बार फॉर्मूला में जाके ही देखते हैं तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा,
राइट। ये वापस देखिए फॉर्मूला, तो आप इस चीज को नोट करो, ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टी लिखा है, ये हमने प्रेफरेंस डिविडेंड को बिफोर टैक्स करने के लिए किया है। एज इफ अब ये कैसा हो गया कि जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड भी क्या है, जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड भी इंटरेस्ट ही है। तो इस चीज का मतलब जो निकलता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। ये करने से ऐसा हो जाता है एज इफ, राइट, हम ऐसा प्रिज्यूम कर लेते हैं एज इफ प्रेफरेंस डिविडेंड, एज इफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज ऑल्सो एन इंटरेस्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड भी अगर इंटरेस्ट ही होता, राइट, एक तरीके से देखा जाए तो ये भी हमें किसी ना किसी को एज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल देना ही पड़ता है, राइट। हमने किसी से पैसे उधार लिए और उसका हमें पैसा चुकाना है, उसका हमें रिटर्न चुकाना है, तो उसको इंटरेस्ट के नाम से चुकाओ या प्रेफरेंस डिविडेंड के नाम से चुकाओ, दोनों एक तरीके से सेम ही हो गया। तो अगर ये प्रेफरेंस डिविडेंड इंटरेस्ट की तरह इंटरेस्ट के स्टेज पे कटता तो क्या होता, वो हमने इस फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन किया है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, जब भी प्रेफरेंस शेयर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट बनते हैं तो फाइनेंशियल लिवरेज गिनने के लिए हमारा जो पहला फॉर्मूला था उसमें छोटा सा ये येलो कलर का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और इसी मॉडिफिकेशन के साथ हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा बच्चों। तो इस तरीके से हम फाइनेंशियल लिवरेज गिन सकते हैं जब प्रेफरेंस शेयर हो। तो प्लीज इस फॉर्मूला को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। थोड़ी सी और बात हमें करनी है इस बार, राइट, और फिर हम बाकी के सम्स की ओर जाएंगे। थोड़ा सा कंसेप्चुअल हमें बिल्कुल इस बार बनना है। तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि ऑपरेटिंग का जो फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लिवरेज का, वो फॉर्मूला जब आपने देखा था तो कुछ वो ऐसा आपको लग रहा था ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसमें आप करते थे कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। चलिए आपकी स्क्रीन पे वापस एक बार मैं ऑपरेटिंग लिवरेज लेके आता हूं तो आपको आइडिया आएगा। देखिए ऑपरेटिंग लिवरेज स्क्रीन पे है, ये हमने सीखा था, जिसमें ऑपरेटिंग लिवरेज का मेन फॉर्मूला लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। लेकिन उसमें से ये जो येलो कलर का फॉर्मूला है जो हम सम्स में लगाते हैं वो बन जाता है ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो अब ये एक्चुअली हो क्या रहा है बच्चों, राइट, अब ये एक्चुअली हो क्या रहा है, ये व्हाइट कलर के फॉर्मूला में से आपने येलो कलर का फॉर्मूला बना दिया, तो वो फॉर्मूला कैसे बना, राइट, वही लॉजिक अगर हम समझने की कोशिश करें तो बच्चों हमें ज्यादा मजा आएगा। चलिए उस लॉजिक, उस डेरिवेशन को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए बच्चों डेरिवेशन कैसे आया। तो एक खाली पेज के ऊपर एक हेडिंग लिखा हुआ है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, और चलिए इसी के ऊपर कुछ हम बात करते हैं। हम क्या करेंगे कि पहले तो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला लिखने से शुरुआत करेंगे। तो देखिए बच्चों ऑपरेटिंग लिवरेज का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है अगर आप उसकी बात करते हो, राइट, ऑपरेटिंग लिवरेज के ओरिजिनल फॉर्मूला की अगर आप बात करते हो तो वो कैसा बनेगा, वो बनेगा ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू, याद कीजिए बच्चों, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय आप करते थे परसेंटेज चेंज इन सेल्स, राइट। ये आपका मेन फॉर्मूला था। चलिए इसी फॉर्मूला से अब मैं दूसरा फॉर्मूला जो है उसको प्रूव करने वाला हूं, राइट, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी और आसान हो जाएगा समझने में। तो देखिए कैसे करना है ये। अब मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूं, इस परसेंटेज चेंज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। मैं इसे लिखना चाहता हूं डेल्टा ईबीआईटी, जिसमें डेल्टा चेंज बताता है ऐसा हमें मानना है। अगर आप वो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स जानते हो तो भी आपको पता है कि डेल्टा जो है वो चेंज डिनोट करता है। सो मैं डेल्टा ईबीआईटी अपॉन अगर ईबीआईटी करता हूं तो ये हो जाएगा बच्चों परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, राइट। ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। और अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, इसको डिवाइड कर देता हूं परसेंटेज चेंज इन सेल्स से, तो वो मुझे कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, डेल्टा सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स लिखना पड़ेगा, डेल्टा सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स। सो आई एम श्योर आप समझ रहे हैं कि ये हमने कुछ नहीं किया, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी जो था, राइट, उसी को डिवाइड कर दिया है परसेंटेज चेंज इन सेल्स से। सो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये आपको यहां पे दिख रहा है।
चलिए अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अगर मैं और एक बार प्रॉपर तरीके से लिखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू डेल्टा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो दिस इज अ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये डिनोमिनेटर में जो रेशियो है उसे रिवर्स करना पड़ेगा, वो उल्टा हो जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी मैथमेटिकली सेल्स डिवाइडेड बाय डेल्टा सेल्स। आई एम श्योर इतना तो आपको आराम से समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब देखिए आगे क्या करना है, मैं ये डेल्टा ईबीआईटी और डेल्टा सेल्स को किसी एक पर्टिकुलर नोटेशन से रिप्लेस करना चाहता हूं, और जिन नोटेशन से मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूं वो नोटेशंस भी मैं क्या मान रहा हूं मैं आपके सामने लेके आता हूं। सपोज बच्चों ऐसा मान लिया जाए कि पी जो है ये हो जाता है प्राइस पर यूनिट। पी जो है वो हो जाता है प्राइस पर यूनिट, जो आप सेल्स करने वाले हो यूनिट का, उसका प्राइस पर यूनिट क्या हो जाता है, पी, ऐसा मान लिया जाए। वी जो है उससे मैं मान लेता हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वी अगर मैं मान लेता हूं तो ये बन जाता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और क्यू है उसे मैं नंबर ऑफ यूनिट मान लेता हूं, सपोज क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट, राइट, जितने यूनिट्स हमने बेचे उसको मैं क्यू मान लेता हूं, नंबर ऑफ यूनिट्स। और इसी के साथ साथ मैं एफ इज इक्वल टू मान लेता हूं फिक्स्ड कॉस्ट, एफ मान लेता हूं फिक्स्ड कॉस्ट। ये सब मेन चीजें हैं जिसकी मदद से हम वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और कुछ वैसा ही प्लानिंग मुझे यहाँ पे करना है, इसके लिए मैं ये सब चीजें यहाँ पे लिख रहा हूं। अब देखो यही जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला में मैं क्या करने वाला हूं, ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू ये जो डेल्टा ईबीआईटी है बच्चों, डेल्टा ईबीआईटी मतलब क्या, आपने कुछ सेल्स को बढ़ाया, उस सेल्स को बढ़ाने की वजह से, सुनिएगा मेरी बात बच्चों, आपने जो सेल्स को बढ़ाया उस सेल्स को बढ़ाने की वजह से आपके प्रॉफिट में, आपके ईबीआईटी में कितना फर्क आया, राइट, ये आपको देखना है। तो इसके लिए डेल्टा ईबीआईटी की जगह पे मैं लिख सकता हूं डेल्टा ऑफ क्वांटिटी, ये सब क्वांटिटी की वजह से ही होगा, राइट, डेल्टा ऑफ क्वांटिटी इनटू में कर सकता हूं प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन आएगा, राइट, और ये कंट्रीब्यूशन को अगर मैं डेल्टा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बच्चों मुझे डेल्टा ईबीआईटी मिल जाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में जितना फर्क आएगा ना बच्चों उतना ही ईबीआईटी में फर्क आएगा। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंट्रीब्यूशन में जितना फर्क आएगा बच्चों उतना ही ईबीआईटी में फर्क आएगा। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, वापिस हम टेबल में जाते हैं, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए आप यहां 10% मेरा सेल्स बढ़ा था तो मेरे कंट्रीब्यूशन में 10,000 का डिफरेंस आया था। कैन यू सी दिस प्लीज, 10% से मेरा सेल्स बढ़ा था तो मेरे कंट्रीब्यूशन में 10,000 का फर्क आया था। आप चेक करो ईबीआईटी में भी अगर आप चेंज देखोगे तो चेंज इज ओनली ऑफ ₹10,000। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो फर्क कंट्रीब्यूशन में आएगा वही सेम फर्क ईबीआईटी में भी आएगा। वही चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसमें। आप देखेंगे तो मैं ये डेल्टा क्यू लिखता हूं, मतलब क्वांटिटी में कितना फर्क आया, P माइनस वी करूंगा, P इज अ प्राइस ऑफ सेल पर यूनिट है एंड V इज अ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। तो ये जो मुझे मिलेगा वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलेगा, और मैं इसको डेल्टा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो मुझे मिलेगा ये हो जाएगा हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन एट या डेल्टा ईबीआईटी, राइट। ईबीआईटी में जितना फर्क आया एक्चुअली ये है कंट्रीब्यूशन में कितना फर्क आया वो फिगर, लेकिन मैं आपको अभी समझा चुका हूं कि कंट्रीब्यूशन में जितना फर्क आएगा बच्चों उतना ही फर्क आएगा ईबीआईटी में। तो मैं इसको डिवाइड करता हूं, आई एम श्योर आप ये बात समझ रहे होंगे। इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूं ईबीआईटी से। मेरे बच्चों ईबीआईटी कैसे आएगा, अब ये ईबीआईटी है वो तो हमारा पुराना वाला ईबीआईटी है, तो ये ईबीआईटी कुछ इस तरीके से आना चाहिए। इस ईबीआईटी को लाने के लिए मुझे सिंपली क्वांटिटी को लेना है और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है P माइनस वी यानी कि कंट्रीब्यूशन के साथ। लेकिन ईबीआईटी होने की वजह से मुझे इसमें से एक फिक्स कॉस्ट को माइनस भी करना पड़ेगा। आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे कि पहले जो मैंने लिखा है ये Q इंटू पी माइनस वी वो कुछ भी नहीं है, वो है टोटल कंट्रीब्यूशन। एंड टोटल कंट्रीब्यूशन में से अगर मैं माइनस कर देता हूं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सुनिएगा बच्चों, टोटल कंट्रीब्यूशन में से अगर मैं माइनस कर देता हूं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो मुझे मिल जाएगा ईबीआईटी, राइट।
इनटू, मैं अगर सेल्स की बात करूं तो ये हमारा टोटल सेल्स होगा, मतलब कि पुराना बेस सेल्स होगा, ये हो जाएगा क्वांटिटी इनटू प्राइस। एंड अगर मैं डेल्टा सेल्स की बात करूं, यानी एक्स्ट्रा सेल्स की बात करूं, जो सेल्स में चेंज आया, तो वो हो जाना चाहिए डेल्टा क्वांटिटी इनटू प्राइस। आई एम श्योर अगर इतना आपको समझ में आया है तो बाकी सब ऑटोमेटिकली आपको क्लियर होने वाला है। नाउ लेट्स सी, इसमें से जो भी कट होता है उसे हम कट कर देते हैं। सो आप देखेंगे तो डेल्टा क्वांटिटी एंड डेल्टा क्वांटिटी कट हो जाएगा, यहाँ पे प्राइस एंड प्राइस का फिगर कट हो जाएगा। प्लीज ये क्वांटिटी और क्वांटिटी को मत काट देना, वो दोनों कट नहीं होगा। आई एम श्योर आप इतना समझते हैं कि वो दोनों कट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस फिक्स कॉस्ट भी किया गया है। चलिए इसी चीज को वापिस एक बार प्रॉपरली लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू आपको अब क्या मिलता है, ये वाला जो Q है इसे P माइनस वी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा Q इंटू पी माइनस वी, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे और कुछ नहीं बचा, तो यही जो था वही मुझे वापस लिखना पड़ेगा, दैट इज Q इंटू पी माइनस वी माइनस एफ। अब जरा बच्चों ध्यान से इस चीज को समझना, क्वांटिटी ये हमारी बेस क्वांटिटी है, पुरानी वाली क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी इनटू प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं करूं, सुनना बच्चों मेरी बात, क्वांटिटी इनटू अगर मैं प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करूं तो ये मुझे क्या मिलेगा, दिस इज माय कंट्रीब्यूशन, दिस इज माय बेस कंट्रीब्यूशन। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं कंट्रीब्यूशन, जो मेरा बेस कंट्रीब्यूशन था, राइट। और ये जो नीचे है वो क्या है, दैट इज ईबीआईटी। तो मैं डिवाइडेड बाय यहां पे लिखना चाहता हूं ईबीआईटी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है सेकेंड वर्जन का फॉर्मूला, जो मैंने येलो कलर से आगे लिखा था, राइट। सो आई एम श्योर कि अब आपको बात समझ में आ रही है कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। चलिए वापिस एक बार वही येलो कलर के फॉर्मूला में चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो गया था, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और इसी चीज को समझने की हमने कोशिश की इस प्रूफ के अंदर। देखिए इस प्रूफ के अंदर ऑटोमेटिकली ये कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी आ जाता है। तो बच्चों ये एक लॉजिक था कि क्यों ऑपरेटिंग लिवरेज का जो फॉर्मूला है वो दिखता, ओरिजिनल फॉर्मूला दिखता कुछ अलग है, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो फॉर्मूला बनता है वो हम जो सम्स में हम इस्तेमाल करते हैं वो हम कुछ अलग ही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक छुपा हुआ था, उस लॉजिक को थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाने की कोशिश की है बच्चों। तो आई एम श्योर आपको बात एकदम अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, राइट। चलिए यही सेम लॉजिक हम समझने की अब कोशिश करते हैं फाइनेंशियल लिवरेज में। आप अगर याद करें तो फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर आपने जो समझा था उसके भी फॉर्मूला को एक बार वापस बताना चाहता हूं आपके सामने। तो देखिए फाइनेंशियल लिवरेज में जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था वो कुछ इस तरीके से व्हाइट कलर में मैंने लिखा था, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी और ईएटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। लेकिन जो फॉर्मूला हम सम्स में यूज करते हैं, मैंने आपको बोला था कि जो सम्स में हम यूज करने वाले हैं उस फॉर्मूला की अगर बात करो तो वो फॉर्मूला कैसा दिखता है, दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। पूरा उल्टा ही दिख रहा है ये। तो ये कैसे होता है इस चीज को भी समझने की हमको कोशिश करनी है, और इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं डेरिवेशन ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज के फॉर्मूला में। चलिए तो इसका भी थोड़ा सा अगर मैं डेरिवेशन समझने की कोशिश करूं तो आई एम श्योर बच्चों आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आएगी। चलिए इसके डेरिवेशन को समझते हैं। तो इसमें भी मैं फाइनेंशियल लिवरेज का पहले ओरिजिनल फॉर्मूला लिखूंगा कंटिन्यूअसली। ये बहुत ही ईजी है, जो आपने ऑपरेटिंग लिवरेज में देखा उतना क्लमजी ये नहीं होगा, उतना डिफिकल्ट आपको ये नहीं लगेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बातें एकदम क्लियर हो जाएगी। देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू, हम लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। अभी इसको हम ईबीटी लिखेंगे, जो ईबीटी में परसेंटेज चेंज आएगा वही बच्चों परसेंटेज चेंज ईएटी में भी आएगा, और वही सेम परसेंटेज चेंज ईपीएस में भी आएगा। ये हम आगे टेबल को समझते वक्त देख चुके हैं। तो अभी इसको परसेंटेज चेंज इन ईबीटी ही लिखता हूं, एंड डिवाइडेड बाय आप करते थे, राइट। थोड़ा डिवीजन का लाइन प्रॉपर बनाते हैं। आप इसको डिवाइडेड बाय करते थे परसेंटेज चेंज इन करते थे ईबीआईटी। कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मूला था, क्योंकि ये ईबीआईटी और ईबीटी दोनों को जोड़ता था। अब देखो इसी फॉर्मूला को वापस वो डेल्टा वाले तरीके से लिख देते हैं, परसेंटेज चेंज के तरीके से। सो मैं लिख सकता हूं फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू
डेल्टा ईबीटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, तो ये परसेंटेज चेंज इन ईबीटी हो गया। और इसी को अगर मैं डिवाइड कर दूं, इसी को डिवाइड कर दूं डेल्टा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, तो देखिए अल्टीमेटली ये परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बन जाता है। थोड़ा प्रॉपर वे में इस फॉर्मूला को अगर मैं यहां पे लिखूं, सो फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू कुछ आपको ऐसा दिखेगा, डेल्टा ईबीटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, राइट। और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आएगा तो नेचुरली रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सो दैट विल बिकम ई बी आई टी अपॉन ये हो जाएगा डेल्टा ई बी आई टी। आई एम श्योर यहां तक आप सब अच्छे तरीके से पहुंचे होंगे, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू विटनेस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये बच्चों ध्यान देना, एक मोस्ट आईएमपी चीज है। मैं आपको ऐसा कह रहा हूं कि जो डेल्टा ई बी टी होगा वही इक्वल टू डेल्टा ई बी आई टी होगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि चेंज इन ई बी टी जो होता है, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, चेंज इन ई बी टी जो होता है वही इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन ई बी आई टी। अगर ऐसा हो जाए तो बच्चों मुझे लगता है कि ये डेल्टा ई बी टी और डेल्टा ई बी आई टी दोनों कट जाना चाहिए। डेल्टा ई बी टी और डेल्टा ई बी आई टी ये दोनों तो कट जाना चाहिए। बट क्या ये होता है सच में कि डेल्टा ई बी टी इज इक्वल टू ही डेल्टा ई बी आई टी हो जाए? क्या ये हो सकता है? इस चीज को समझने के लिए वापिस हमें टेबल में ही जाना पड़ेगा बच्चों। तो मैं आपको टेबल में वापिस एक बार ले चलता हूं। देखिए टेबल आपकी स्क्रीन पे है, आप चेक करो। ये हमारा बेस सेल था 50,000, उसमें से 60,000 हो गया जब हमारा 10% सेल्स बढ़ा था, राइट। अब देखिए तो डेल्टा ऑफ ई बी आई टी 10,000 है, डेल्टा ऑफ ई बी आई टी 10,000 है। इंटरेस्ट तो सेम है, फिक्स इंटरेस्ट कटेगा। अब चेक करो ईबीटी में कितना फर्क आया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ईबीटी में कितना फर्क आया। अगर आप ईबीटी में भी फर्क देखोगे ना बच्चों यहां पे, तो ईबीटी के अंदर भी कितना फर्क आया है, 10,000 का फर्क आया है। वापिस एक बार, जो डेल्टा ईबीआईटी है, जो डेल्टा ईबीआईटी है 10,000, वही एग्जैक्ट डेल्टा ईबीटी भी है 10,000। मतलब क्या हुआ बच्चों कि मैं जो कह रहा हूं वो एकदम करेक्ट है। जो डेल्टा ई बी आई टी होता है वही होता है बच्चों डेल्टा ई बी टी। तो इसी चीज को हमें अच्छे तरीके से समझना होगा फाइनेंशियल लिवरेज में, जो मैंने यहां पे लाया है। अगर मैं इन दोनों को कट कर सकता हूं, मान लो अगर मैं इन दोनों को कट कर सकता हूं, जो कि यहां पे लिखा था डेल्टा ईबीटी एंड डेल्टा ईबीआईटी, अगर ये दोनों कट हो जाएगा सो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा बच्चों? फाइनली जो मेरे पास फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला बचेगा वो होगा फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू ई बी आई टी अपॉन ई बी टी। तो ये हमारा वो वर्जन है फॉर्मूला का, जो वर्जन आपको मैंने इस्तेमाल करने के लिए बोला था। आप देखिए यहाँ पे येलो कलर में जो फॉर्मूला हमने बनाया था, फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू ई बी आई टी अपॉन ई बी टी, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया गया कि यस फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू ई बी आई टी अपॉन ई बी टी होता है बच्चों। सो आई एम श्योर आप बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि फाइनेंशियल लिवरेज का भी एक्चुअल फॉर्मूला क्या है और क्यों फाइनेंशियल लिवरेज हम ये लिखते ओरिजिनल फॉर्मूला अलग तरीके से है और उसको गिनते अलग तरीके से है। चलिए बच्चों, ये डेरिवेशन देखने के बाद हम और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिनने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको गिनवाने वाला हूं वो मैं गिनवाने वाला हूं आपको क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ जाता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आईसीएआई ने पास्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर प्रॉपर ध्यान देते हैं। देखिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, The following details of RST Limited for the year ended 31st March 2015 are given below। तो ये 31st मार्च 2015 की डिटेल आपको दी है, जिसमें ऑपरेटिंग लिवरेज है वो 1.4 है, कंबाइन लिवरेज आपको दिया गया है 2.8,
फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कि ये ऑपरेटिंग नेचर की फिक्स्ड कॉस्ट होगी, वो है 2,04,000 रुपीज। सेल्स का फिगर है 30 लाख रुपीज। 12% डिबेंचर्स दिए है दैट इज ऑफ 100 ईच है 21,25,000 रुपीज। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच आपको दी है वो है 17 लाख रुपीज। इनकम टैक्स का रेट दिया है 30%। और पूछा है कि कैलकुलेट द फाइनेंशियल लिवरेज, राइट, फाइनेंशियल लिवरेज निकालने के लिए आपको पूछा है। साथ में ये भी पूछा है दैट कैलकुलेट द पीवी रेशियो एंड अर्निंग पर शेयर। क्या पूछा है बच्चों? कैलकुलेट द पीवी रेशियो एंड अर्निंग पर शेयर। इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री whose asset turnover is 1.5, does it have a high or low asset turnover? ठीक है, ये भी देख लेंगे। At what level of sales the earning before tax, that is EBT, of the company will be equal to 0? So this is a very interesting question. ICAI ने पास्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि आपका बराबर ध्यान इस सवाल पे होना चाहिए, राइट बच्चों। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमें फाइनेंशियल लिवरेज गिनने के लिए बोला गया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फाइनेंशियल लिवरेज गिनना तो एकदम ही आसान हो जाने वाला है। मैं सीधा अगर पहला यहीं पे वर्किंग कर दूं, आप सब ये जानते हो बच्चों कि कंबाइंड लिवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज होता है। तो यहाँ पे कंबाइंड लिवरेज का फिगर जो दिया है वो आपको 2.8 दे दिया है। ऑपरेटिंग लिवरेज का जो फिगर है वो 1.4 आपको दे ही दिया है, तो नेचुरली आपको फाइनेंशियल लिवरेज तो मिल ही जाएगा। सो आई थिंक फाइनेंशियल लिवरेज गिनना आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। 2.8 डिवाइडेड बाय हमें 1.4 करना है, राइट। 2.8 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1.4, तो फाइनेंशियल लिवरेज का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। सो आई एम श्योर सबसे पहला तो आपको समझ में आ गया कि फाइनेंशियल लिवरेज कैसे 2 आएगा। दिस वॉज एब्सोल्युटली ईजी। अब हमें इसका पीवी रेशियो निकालना है और अर्निंग पर शेयर निकालना है। इसके लिए बच्चों पहले मुझे बनाना पड़ेगा इसका पूरा टेबल। अगर पूरा टेबल अच्छी तरह बनेगा तो ही हमें ये सब चीज़ें मिल पाएगी। तो चलिए मैं इसका टेबल बनाने की शुरुआत करता हूं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं। दैट विल स्टार्ट विथ सेल्स। यहाँ पे लिखूंगा इसे। सेल्स में से हम माइनस, सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो इससे जो आपको मिलता है वो होता है बच्चों कंट्रीब्यूशन। आप ये जानते हो कंट्रीब्यूशन में से माइनस करना पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट, राइट, फिक्स्ड कॉस्ट। तो इससे हमें मिल जाएगा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें इंटरेस्ट, क्योंकि डिबेंचर है इस सवाल के अंदर। तो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अर्निंग्स बिफोर टैक्स में से हमें माइनस करना पड़ेगा टैक्स का फिगर, तो बच्चों आपको मिलेगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। एंड अर्निंग आफ्टर टैक्स में से यहाँ पे इनकम टैक्स का रेट भी दिया है, वो तो कट गया। प्रेफरेंस क्या यहाँ पे कहीं दिया है? ओ नो, प्रेफरेंस इज नो वेयर गिवन। बस तो फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स ही हमारे लिए क्या हो जाएगा? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा। तो ये हमारा टेबल यहाँ पे बनने वाला है। तो टेबल के पूरे डिटेल को तो मैंने लिख दिया एक बार। अब इसके फिगर्स हमें मेन लिखने हैं। तो इसके फिगर्स लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो जो जो चीजें हमें ऑलरेडी दे दी गई है, चलो हम उन्हीं चीजों को लिखते हैं, राइट। चलो हम उन्हीं चीजों को लिखते हैं और यहां पे लिवरेज गिनने की कोशिश करते हैं। मैं यहां पे क्या क्या चीजें लिख दूंगा पहले। देखिए मुझे यहां पे दिया क्या हुआ है, मुझे मेन तो फिक्स कॉस्ट दिया है 2,04,000 रुपीज। तो मैं फिक्स कॉस्ट को लिख दूंगा यहाँ पे 2,04,000 रुपीज। चलो इतना तो काम आराम से हो गया। उसके बाद सेल्स का फिगर 30 लाख रुपीस दिया है, तो सेल्स का फिगर यहां पे आ जाएगा 30 लाख रुपीस का। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हमें कुछ मालूम है क्या? वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट वेरिएबल कॉस्ट, उसे रहने दो। फिर हमें 12% के डिबेंचर दिए हैं 21,25,000। तो क्यों ना हम ये 21,25,000 का 12% गिन के पहले इंटरेस्ट लिख देते हैं। तो चलिए कैलकुलेटर लीजिए और उस पर काउंटिंग कीजिए। 21,25,000 और इंटू करना पड़ेगा मुझे उसके ऊपर 12%। तो 2,55,000 रुपीज का बच्चों हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा इंटरेस्ट को, दैट इज 2,55,000। आप कैलकुलेटर पे गिनती करते रहना। 2,55,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। कैसे आया है बच्चों?
21,25,000 जो था उसको 12% से मल्टीप्लाई किया, इसलिए आपको 2,55,000 का इंटरेस्ट मिल जाता है, राइट। अब देखो करना क्या है, इतनी चीजें मुझे मिली है, बाकी और कोई चीज मुझे दी हुई नहीं है, खाली इनकम टैक्स का रेट मुझे मालूम है कि 30% है, बट वो तो हमें ईबीटी मिलेगा तब जाके फिर आगे इस 30% की जरूरत हमें पड़ेगी। अब हमें फाइनेंशियल लिवरेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हमें मिली थी, और उससे हमें बाकी का फिगर मिल जाएगा। तो चलिए एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं फाइनेंशियल लिवरेज की, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सेकेंड वर्किंग करूंगा, ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियल लिवरेज का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है ई बी आई टी अपॉन ईबीटी। डेरिवेशन देखने के बाद आई एम श्योर बच्चों आप एकदम ही क्लियर हो कि क्यों इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। हमारे पास यहाँ पे ना ईबीआईटी है ना ईबीटी है, लेकिन एक चीज हमारे पास है, ये जो ईबीटी है उसको मैं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिख सकता हूं ना बच्चों। तो देखिए आप यहां से, मैं एक बार यहां से एक काम करूं, यहां पे आ जाइए और देखिए इस फॉर्मूला को मैं आगे लेके जाता हूं। फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ईबीआईटी अपॉन, अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना, मैं इसे नीचे ईबीटी लिखने की बजाय क्या लिख सकता हूं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट का फिगर तो है बच्चों। अब मैं यहां पे अगर नंबर फिलअप कर दूं तो फाइनेंशियल लिवरेज हमारा 2 आया था, फर्स्ट वर्किंग आप देख सकते हैं। ईबीआईटी का फिगर एक्चुअली हमें मालूम नहीं है, तो वो ईबीआईटी ही रहेगा। यहां पे भी नीचे ईबीआईटी का फिगर हमें मालूम नहीं है, तो वो वही रहेगा। लेकिन इंटरेस्ट का फिगर हमें मालूम है, तो इंटरेस्ट का फिगर मैं लिख दूंगा यहां पे 2,55,000 रुपीज। समझ रहे हो बच्चों। और अब मैं ईबीआईटी जो कि एक अननोन फिगर है इसके अंदर, उसको फाइंड आउट करूंगा, एंड आई एम श्योर वो ईबीआईटी एक अननोन फिगर आराम से आपको मिल जाएगा। चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, 2EBIT इज इक्वल टू, अच्छा माइनस माइनस 2,55,000 इंटू, मुझे अगर 2 करना है तो वो हो जाएगा 5,10,000। सो 5,10,000 यहाँ पे मिलता है, और इक्वल टू मुझे करना पड़ेगा EBIT। सो फ्रेंकली स्पीकिंग, इससे देखो मुझे EBIT का फिगर एकदम आराम से अब मिल जाने वाला है। यहाँ पे हो जाएगा EBIT इज इक्वल टू 5,10,000 डिवाइड बाई 2, यानी कि मेरा जो EBIT का फिगर आएगा बच्चों, राइट। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हमारा जो EBIT का फिगर आने वाला है वो देखते हैं कितना आता है। फाइनेंशियल लिवरेज का फिगर 2 आया था, ये 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 5,10,000 आएगा। अच्छा सीधा 5,10,000 ही आ जाएगा, उसको डिवाइड बाई 2 करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये ईबीआईटी उसमें से कट हो जाएगा। सो फाइनली हमारा ईबीआईटी का फिगर आ जाता है बच्चों 5,10,000, और इसी ईबीआईटी के फिगर को मुझे इस टेबल में यहाँ पे लिख देना चाहिए 5,10,000। आई होप आप सभी लोग समझ रहे हैं कि ये ईबीआईटी का फिगर कैसे फाइनेंशियल लिवरेज का इस्तेमाल करके हम लेके आ पाए। चलिए इतना काम हो गया, तो अब मुझे लगता है कि काफी कुछ हम कर पाएंगे। जैसे 5,10,000 में से अगर मैं ये 2,55,000 कैलकुलेटर पे माइनस करता हूं तो मुझे 2,55,000 का तो ईबीटी का फिगर मिल जाएगा। ये देखिए ईबीटी का फिगर 2,55,000 हो गया। इसी के ऊपर अगर आप कैलकुलेटर पे 30% टैक्स गिनते हो तो टैक्स आपका हो जाएगा 76,500 का, और उसी को माइनस कर दोगे तो फाइनली अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा 1,78,500। ये आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 1,78,500 का। तो देखिए बच्चों कितना आसानी से हमारा आधे से ऊपर टेबल तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, आधे से ऊपर टेबल तो खत्म हो जाता है। अब देखते हैं कि बाकी क्या करना है। ऊपर ये जो कंट्रीब्यूशन है ये भी तो आ जाएगा बच्चों। सिंपली करना क्या है, 5,10,000 प्लस 2,04,000 करूंगा तो 7,14,000 से मेरा कंट्रीब्यूशन का फिगर आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन लिख दूंगा मैं 7,14,000 का, राइट। और बाकी तो डिफरेंस निकालना है, 30 लैक्स का सेल्स माइनस 7,40,000 का कंट्रीब्यूशन, दैट गिव्स मी 22,86,000। और देखिए 22,86,000 ये आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है।
तो आप अगर ध्यान से देखें तो एक छोटी सी वर्किंग करके हमें ये पूरा का पूरा टेबल मिल गया। अब जब एक बार ये टेबल मिल गया है ना बच्चों, नाउ एवरीथिंग इज इन अवर हैंड। एक बार जैसे ही ये टेबल मिल गया, अब सब कुछ हमारे हाथ में है, हम आराम से बाकी की सब काउंटिंग को कर सकते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन टैली हो गया है, कैलकुलेट द फाइनेंशियल लिवरेज। दूसरी हमने एक वर्किंग कर दी थी। अब ये जो सेकेंड क्वेश्चन हमें करना है, राइट, वो हम देखते हैं। कैलकुलेट द पीवी रेशियो एंड अर्निंग पर शेयर। चलिए पेन का कलर चेंज करके इसकी काउंटिंग करता हूं। तो पहले मुझे जो करना है वो कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो, राइट। तो पीवी रेशियो देखो कैलकुलेट कैसे होगा बच्चों। पीवी रेशियो का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, इट्स अ रिलेशन बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। तो पीवी रेशियो गिनने के लिए आप कुछ ऐसे इसका फॉर्मूला लगा सकते हो। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। आई एम श्योर यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अब देखिए कंट्रीब्यूशन का जो फिगर आया है वो आया है 7,14,000 का फिगर, राइट, एंड डिवाइडेड बाय सेल्स का जो फिगर आया है वो फिगर आया है 30 लैक्स का फिगर। ठीक है, 7,40,000 डिवाइड बाई 30 लैख इंटू मुझे करना पड़ेगा 100, तो मुझे पीवी रेशियो मिल जाएगा। लेट्स यूज कैलकुलेटर। 7,14,000 डिवाइड बाई 30 लैख और परसेंट करूं तो 23.8% ये आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का पीवी रेशियो। यानी इसको सिंपली हम यूं इंटरप्रिट कर सकते हैं कि अगर आपका सेल्स 100 रुपये का है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपका सेल्स मान लो 100 रुपये का है, तो इसका मतलब कि आपका जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है, वो 100 में से 23.8 रुपीज का होगा। तो ये हमारा पीवी रेशियो आ गया। अर्निंग पर शेयर निकालना है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल। देखिए इसी सेकेंड के अंदर अर्निंग पर शेयर भी हमें निकालना था। तो ईपीएस कैसे आएगा बच्चों? ईपीएस ये आएगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और इसको डिवाइड बाय करना पड़ेगा हमको नंबर ऑफ शेयर्स से, राइट। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर और उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें नंबर ऑफ शेयर्स से। तो ये करने से हमें ईपीएस का फिगर मिल जाएगा बच्चों। बोलो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर क्या है बच्चों? यहाँ पे जो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है वो एक्चुअली हमारा ईएटी ही तो है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर या प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं। तो इसी को मैं अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कह पाऊंगा। बस सीधे फिगर इसमें डाल देने हैं। तो अर्निंग्स पर शेयर जो आएगा दैट विल बी 1,78,500, दैट इज अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। ये कहां से मिलेगा? देखो यहां से मिलेगा। हमें इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपी ईच की दी थी और 17 लाख की शेयर कैपिटल थी। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 1,70,000। इट्स तो इजी टू अंडरस्टैंड कि 17 लाख की अगर पूरी शेयर कैपिटल है, उसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 10 करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 1,70,000 का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो मैं 1,70,000 से इसको डिवाइड करूंगा और इससे जो मुझे मिलेगा वो मेरे ईपीएस का फिगर होगा बच्चों। 1,78,500 डिवाइड बाय 1,70,000, that gives me exactly the figure of 1.05। तो ये हो गया बच्चों मेरा अर्निंग, अर्निंग पर शेयर का फिगर। तो देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, जिसमें हमें पीवी रेशियो भी मिल गया और हमें साथ में अर्निंग पर शेयर भी मिल गया। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा है बच्चों वो जरा ध्यान से देखो। इसमें हमें एक एसेट टर्नओवर रेशियो दे दिया है कि अगर कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो 1.5 है, राइट, इंडस्ट्री का एसेट टर्नओवर रेशियो अगर 1.5 है, तो क्या हमारी कंपनी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के साथ मैच कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ये हमें पूछा गया है। अब देखिए इसके लिए हमें एक नया पेज ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए एक नया पेज ऐड करते हैं और इसी पॉइंट को सॉल्व करते हैं। देखिए एक न्यू पेज ऐड करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें बोला गया है कि इंडस्ट्री टर्नओवर जो एसेट का है वो 1.5 है, और हमें देखना है कि क्या हमारी कंपनी का जो टर्नओवर है क्या वो इंडस्ट्री से मैच करता है कि नहीं करता है। तो पहले तो हमें एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला समझना पड़ेगा। ये हमने रेशियो एनालिसिस चैप्टर में बच्चों सीखा है कि
एसेट टर्नओवर रेशियो जो होता है, एसेट टर्नओवर रेशियो जिसको हम शॉर्टली ATOR कहते हैं, ये एसेट टर्नओवर रेशियो होता है, राइट, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स होता है, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो हमारे इस क्वेश्चन में। तो देखो हमारे एसेट टर्नओवर रेशियो के लिए पहले हमें सेल्स का फिगर चाहिए। सेल्स का फिगर हमें मिल चुका है आगे वाले पेज पे। देखिए सेल्स का फिगर यहाँ पे आ जाता है 30 लाख, वो तो वैसे आपको क्वेश्चन में भी एक्चुअली दिया हुआ था, तो मैं 30 लाख का फिगर यहाँ पे लिखूंगा जो कि सेल्स का फिगर है। एंड टोटल एसेट्स जो मैं लेके आऊंगा, क्या है बच्चों टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स मुझे लाना पड़ेगा इक्विटी प्लस डिबेंचर, यानी कि इक्विटी प्लस डेट का टोटल ही लाना पड़ेगा। तो 21,25,000 प्लस अगर मैं 17 लाख का फिगर करता हूं तो ये 38,25,000 आता है। क्या फिगर आता है बच्चों, 38,25,000। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 38,25,000। आई एम श्योर आप बात को समझ रहे हैं। तो सेल्स डिवाइडेड बाय, मैंने टोटल एसेट्स कर दिया, 30 लाख डिवाइड बाय 38,35,000। तो देखिए बच्चों इससे जो मुझे फिगर मिलता है वो फिगर मिलेगा 0.7843 का फिगर। तो जो एसेट टर्नओवर रेशियो आता है वो बच्चों आता है 0.7843 टाइम्स। इसका इंटरप्रिटेशन भी आप सीखे हुए थे रेशियो एनालिसिस चैप्टर में। क्या इसका इंटरप्रिटेशन है बच्चों, अगर आप 1 रुपी का एसेट इन्वेस्ट करते हो, या अपने अगर टोटल एसेट के अंदर आप 1 रुपी का इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसके सामने आप जो सेल्स लेके आते हो वो 0.7843 टाइम्स का ही आप सेल्स लेके आ रहे हो। वापिस एक बार, अगर आप अपने एसेट में 1 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो उसके सामने जो सेल्स लेके आते हो वो 0.7843 टाइम्स ही सेल्स लेके आते हो। अब यहाँ पे अगर देखें तो इंडस्ट्री का 1.5 का एसेट टर्नओवर था, उसके सामने हमारा एसेट टर्नओवर तो बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि पुअर एसेट टर्नओवर आया है, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ यूं लिखना चाहूंगा, इन कंपैरिजन टू द इंडस्ट्री, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। इन कंपैरिजन टू द इंडस्ट्री, इन कंपैरिजन टू द इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज एसेट टर्नओवर रेशियो, इंडस्ट्रीज एसेट टर्नओवर रेशियो ऑफ 1.5, दी एसेट टर्नओवर रेशियो, आप थोड़ा अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं, दी एसेट टर्नओवर रेशियो ऑफ कंपनी इज वेरी लो, वेरी लो या वेरी पुअर, जो आप लिखना चाहे लिख सकते हो, इज वेरी लो। मतलब कि इसका ये हुआ कि हमारी कंपनी है जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं उससे अपना एसेट टर्नओवर रेशियो थोड़ा सा और इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एसेट टर्नओवर रेशियो इंडस्ट्री के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम एसेट टर्नओवर है बच्चों, राइट। सो आई एम श्योर ये बात भी आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। और अब मैं लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा हूं। देखिए इसमें क्या लिखा है, एट वॉट लेवल ऑफ सेल्स, क्या लिखा है, एट वॉट लेवल ऑफ सेल्स द अर्निंग बिफोर टैक्स, समझना बच्चों क्या लिखा है, एट वॉट लेवल ऑफ सेल्स अर्निंग बिफोर टैक्स ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू 0। अब अर्निंग बिफोर टैक्स को अगर मुझे 0 करना है, राइट, तो मुझे क्या उसे 100% डाउन करना है, मुझे उसे 100% डाउन करना है, तो मैं नेगेटिव 100% का चेंज लाना चाहता हूं, राइट, ईबीटी के अंदर, और मुझे उसको जोड़ना है सीधा सेल्स के साथ। याद करो बच्चों, एक बार वापिस याद दिलाता हूं कि अगर आपको सेल्स से, ये मॉडल हमने बनाया था कि अगर आपको सेल्स से ईबीआईटी का चेंज देखना हो तो आप जिस लिवरेज का यूज करते हो उसे हम ऑपरेटिंग लिवरेज कहते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज कहते हैं। ईबीआईटी से ईबीटी का अगर चेंज लाना हो तो हम यहां पे फाइनेंशियल लिवरेज का यूज करते हैं। बच्चों सेल्स से अगर ईबीआईटी की जगह सीधा ईबीटी का चेंज लाना हो तो हम एक साथ कंबाइन लिवरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे इस क्वेश्चन में, इस फोर्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
बोलो कौन सी लिवरेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा? मुझे कंबाइन लिवरेज का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुझे कंबाइन लिवरेज का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं कंबाइन लिवरेज का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों? मैं यहीं अगर इसकी वर्किंग कर दूं फोर्थ क्वेश्चन, तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, राइट? कंबाइन लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय, मैं लिख सकता हूं परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये बच्चों हमारा वो ओरिजिनल वाला फॉर्मूला हो गया ना, आई एम श्योर आप बात को समझ रहे हो। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर मैं परसेंट, अच्छा इसमें फिगर ही भर देते तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। जैसे कंबाइन लिवरेज जो है वो हमें कितना मिला था बच्चों? दिया ही हुआ था 2.8 का कंबाइन लिवरेज, तो 2.8 का कंबाइन लिवरेज आएगा। मैं परसेंटेज चेंज इन ईबीटी है वो ढूंढना चाहता हूं, नहीं वो तो मुझे मालूम है कि 100% नेगेटिव फर्क लाना है ना। प्लीज एक बात को ध्यान से समझिए बच्चों, ये भूल मत जाना, अगर आपको ईबीटी को जीरो बना देना है, यानी जो भी था उससे पूरा जीरो कर देना है, तो आपको 100% का नेगेटिव चेंज लाना पड़ेगा। और वही 100% का नेगेटिव चेंज मैं यहां पे लिखता हूं। सो दिस इज 100% नेगेटिव चेंज, और नीचे लिखने वाला हूं मैं परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ये ब्रैकेट में लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि वो नेगेटिव है। अब देखिए अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन सेल्स लाना हो तो वो भी मुझे 2 मिनट में मिल जाएगा। परसेंटेज चेंज इन सेल्स, बोलो बच्चों कैसे आएगा ये? 100 डिवाइडेड बाई 2.8 करना पड़ेगा ना, 100 डिवाइडेड बाई 2.8 एंड दैट गिव्स यू 35.71% अप्रोक्सीमेटली, 35.71% अप्रोक्सीमेटली। ये बच्चों आपका आंसर आ गया जो आपको सेल्स में डिक्रीज करना पड़ेगा। आई एम श्योर आप इंटरप्रिटेशन समझ रहे हैं, इसके कंप्यूटेशन भी आपको बहुत ही इजी लग रही है। लेकिन यहां पे हमारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है बच्चों, यहां पे हमारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है बच्चों। हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर? अब हमें इसके अंदर जो करना पड़ेगा वो है लेवल ऑफ सेल्स लाना है। देखिए यहां पे क्या लिखा था बच्चों, सिर्फ हमें परसेंटेज चेंज इनके काम पूरा नहीं करना था, हमें बोला था एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स, राइट? तो हमें सेल्स का फिगर भी तो लाना पड़ेगा, तो वो मुझे लगता है एकदम आराम से आ जाएगा। मैं सिंपली हमारा जो सेल्स है, देखिए फिगर को मैं ग्रीन कलर से लिखता हूं, सिंपली हमारा जो सेल्स का फिगर है मैं इसको यूं लिखूंगा, रिक्वायर्ड सेल, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू, जो पुराना सेल्स का फिगर था बच्चों वो 30 लैक्स का फिगर था, और 30 लैक्स के फिगर में से मैं 30 लैक्स का 35.71% डाउन कर दूंगा। 30 लैक्स का मैं 35.71% डाउन कर दूंगा। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्ट ही आंसर मिल जाएगा। 30 लैक्स माइनस 35.71%, माई आंसर विल बी रफली इक्वल टू 19,28,700। बट ये फिगर बच्चों अप्रोक्सीमेट फिगर ही होगा, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज का फिगर आया था वो भी अप्रोक्सीमेट फिगर ही आया था। तो ये हमें मिल जाता है बच्चों लेवल ऑफ सेल्स, कि अगर हमारा सेल्स 19,28,700 आता है तो हमारा ईपीएस का फिगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप चाहे तो इसी ईबीआईटी को लेके पूरा एक क्रॉस वेरिफिकेशन का टेबल भी बना सकते हैं, राइट? और देख सकते हैं कि क्या सच में ईपीएस 0 आ रहा है। ये चीज आपको कैसे करनी है मैं आपको सिंपली इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए जैसे ये ईबीआईटी का फिगर जो है उसे आप सॉरी सेल्स का जो फिगर है हमारा, अब सेल्स का फिगर जो आता है, राइट, इस सेल्स के फिगर को आप क्या ले लोगे, यहाँ पे 19,28,700 ले लोगे, उसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकालोगे, और वेरिएबल कॉस्ट को भी रिवाइज करोगे, या तो पीवी रेशियो का डायरेक्ट इस्तेमाल करके आप सीधा कंट्रीब्यूशन लेके आओगे, और फिर पूरा टेबल आगे बढ़ाओगे, तो फाइनली जो ईपीएस का फिगर आप गिनोगे, ये ईएस गिनोगे ना, वही 0 हो जाएगा। अगर ईएस ही 0 हो जाएगा तो आपके ईपीएस का फिगर फिर क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो आई एम श्योर कि ये 7th नंबर का क्वेश्चन भी बच्चों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है।